आराम। तो इस बार आने वाले इस शिवरात्रि के दिव्य पर्व में सभी भक्तजनों को शिव जी के प्राप्ति के लिए विशेष मार्ग की अभी खोज है। तो हम बता दें, माघ मास की यह शिवरात्रि अत्यंत दिव्य है। शिव जी के प्राप्ति के लिए आप शिवाभिषेक कर सकते हो, शिव जी के उत्तम और दिव्य मंत्रों का भी अनुष्ठान कर सकते हो, यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान किया जा सकता है, जिसमें सर्वोत्तम होगा पंचद्रव्य, पंचरस और पंच तीर्थों द्वारा स्नान। पंच तीर्थों में पंच दिव्य नदियाँ आएगी, पंच रसों में फलों के भिन्न भिन्न रस आएंगे और पंच द्रव्यों में आप यथासंभव सुगंधित द्रव्य ले सकते हो, या हिरण्याभिषेक के मध्य में आप सुवर्ण अलंकार ले सकते हो, या किसी धनराशि को भी भगवान शिव पर अर्चन कर सकते हो। सहस्रार्चन सबसे दिव्य है, जिसमें से पुष्प और पत्र का भी अर्चन होता है। बिल्व पत्र सर्वोत्तम है, शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इस बार शिव जी के प्राप्ति हेतु मध्य रात्रि के मध्य में ही आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले रुद्राष्टकम का पाठ करना है। उसी के साथ संभव हो तो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय रहने वाली भगवती उमा, इनके सहित प्रभु शिव की उपासना, पूजन और यजन करना होगा। महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान किया जा सकता है। अब हम शिव जी के उपासना से ही संबंधित लेते हुए भक्तों की पीड़ा के निवारणार्थ उपाय कहते हैं। अगर किसी को धन के अत्यधिक व्याधि है, कर्ज चढ़ा हुआ है, धन की दिक्कतें आ रही है, पैसों की दिक्कतें आ रही है, तो वह व्यक्ति भगवान शिव का हिरण्याभिषेक करे या भगवान शिव पर हिरण्य सहस्रार्चन करे। हिरण्य यानी धनराशि। यथासंभव किसी प्रकार के आप पैसों के सिक्के ले सकते हो, पैसे ले सकते हो, उसके द्वारा अर्चन किया जा सकता है भगवान शिव का शिव सहस्र नाम मंत्रों से। न होने पर शिवाय नमः, नमः शिवाय ऐसे करते हुए सहस्र नाम कर सकते हो। जिसने गुरु दीक्षा ली है वो ओम नमः शिवाय जाप करे, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो नमः शिवाय जाप करे। सांब सदा शिवाय नमः, गिरजा कांताय नमः इत्यादि कर सकते हैं। पंचवक्त्र महाशिव की आराधना करना सर्वोत्तम है। जिसके पास धन राशि नहीं होगी वह लाल गुंजों से भगवान शिव की पूजा करे, कमल के बीजों से भगवान शिव की पूजा करे, साथ ही अक्षत यानी चावल से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सहस्र रत्न, सहस्र चावल या सहस्र आप लाल गुंजों से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अब बारी आती है, विवाह नहीं जम रहा है उन व्यक्ति के लिए, तो हल्दी के हड़कुंड यानी हल्दी की गांठें भगवान शिव पर अर्पण करनी है। कमल अर्पण किया जा सकता है, लाल गुलाब के फूल भी भगवान शिव पर अर्पण किए जा सकते हैं। इस समय आपको मंत्र पढ़ना होगा, श्री उमा महेश्वराय मम सुवधुदेहि स्वाहा। जो पुरुष है वह सुवधुदेहि स्वाहा कहे, जो स्त्री है वह सुवरदेहि स्वाहा कहे। इस बाती श्री उमा महेश्वराय मम सुवरदेहि स्वाहा ऐसे आपको 51 बार करते हुए उन पर अर्पण करना है, या सहस्र आवर्तन भी कर सकते हो। अब बारी आती है कि पति पत्नी में बनने वाले झगड़े, कलह, इसके निवारणार्थ तो आपको पंच रसों से यानी फल के 5 रस, भिन्न भिन्न फलों के रस, इससे भगवान शिव पर अभिषेक करना है। फिर शुद्ध पानी अर्पण कर सकते हैं, शुद्ध जल अर्पण कर सकते हैं। आपको कहना होगा ओम उमा महेश्वराय प्रिय संबंधान मध्ये प्रेमोद्भव स्वाहा ऐसे कहते हुए अगर आप भगवान शिव पर अगर जल अर्पण करोगे, इत्यादि पंचरस अर्पण करोगे, तो बहुत शीघ्र पति पत्नी के बीच में बनते हुए कलह भी निवारण हो जाएंगे। अत्यधिक प्रेम उत्पन्न होगा। विद्या प्राप्ति के लिए हम उपाय कह रहे हैं, जिसे विद्या चाहिए वह शंखपुष्पी के फूल, गोकर्णी के फूल भगवान शिव को अर्पण करें, या नीली मंदार या सफेद मंदार जिसे आग कहा जाता है, रुई भी कहते हैं,
इसके फूल भगवान शिव पर अर्पण करें और श्री ईशान मूर्तये नमः ऐसा कहते हुए भगवान शिव की ध्यान और पूजन करना चाहिए। जिसके पैसे नहीं टिक रहे हैं, पैसे टिकने के लिए ओम धनदाय नमः ऐसे कहते हुए या चंद्रशेखराय नमः ऐसे कहते हुए अगर आप भगवान शिव पर दूध चढ़ाओगे या यथा संभव आप बिल्व पत्र चढ़ाओगे तो भी धन की व्याधि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव को जो भक्ति कर रहा है, भगवान शिव इन शिवरात्रि के पर्व काल में अवश्य भक्तों की सुनते हैं। शिव कृपा प्राप्ति हेतु आपको कहना है अत्याधिक दिव्य गायत्री है गौरी पतये च विद्महे हरि प्रियाय धीमहि तन्नो भक्त वत्सल प्रचोदयात् ऐसे दिव्य गायत्री का जाप कर सकते हैं। यह गायत्री केवल भक्तों के कल्याणार्थ हम अभी सभी के सामने कह रहे हैं। गुह्याति गुह्य गोपीतम इसे गुप्त रहकर मानसिक जितना करोगे उतना ही भगवत प्राप्ति होगी। और स्वप्न दर्शन अगर भगवान शिव के करना चाहते हो तो आपको कहना होगा ओम नमस्ते महारुद्राय स्वप्ने दर्शय दर्शय शिवाय नमः। इससे भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देते हैं। इस बार की शिवरात्रि बहुत उत्तम है। इसी सभी जन गुरु दीक्षाग्राही बिना दीक्षाग्राही सभी बांधवजन बंधुजनों को शिव आराधना करना सर्वोत्तम है। और जो कुछ भी करना नहीं चाहता, केवल निष्कपट भावना से भगवान की सेवा करना चाहता है, वह यथा संभव जलाभिषेक करे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव पर कुछ चढ़ाए तो भी वे प्रसन्न होते हैं। और न अर्पण किया जाए, केवल भक्ति भाव से प्रणाम भी किया जाए तो भी शिव प्रसन्न होते हैं। शिव अत्यंत करुणा और दया की मूर्ति है, इसीलिए वह भोलेनाथ है। भोले शंकर के लिए आप केवल हर हर महादेव कहते हुए साष्टांग प्रणिपात करें तो भगवान शिव उस पर भी अपनी अनन्य कृपा बनाए रखते हैं। यथा संभव अब हम शिवलिंग के विषय में क्या महत्व है शिवरात्रि का यह और कौन से लिंग की पूजा करके कौन सा फल मिलता है, यह आपको आने वाले वीडियो में अवश्य बता देंगे। श्री सीताराम।